जितना पाकिस्तान के अंदर रमजान के महीने को कैश किया जाता है, शायद ही किसी और मुस्लिम कंट्री के अंदर इस तरह की चीजें होती हों। अब आपने देखा होगा कि वैसे तो ये पिछले रमजान या पिछले साल भी ये चीजें होती रही हैं, लेकिन इस रमजान के अंदर आपको जितनी कंट्रोवर्सीज मिल रही हैं, आपको जितनी रमजान ट्रांसमिशंस के अंदर जो ड्रामेबाजियां मिल रही हैं, रमजान ट्रांसमिशंस के नाम पे जो जिस तरह से शोज किए जाते हैं और फिर उनका मजाक बनाया जाता है, उसमें गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाते हैं, इसके अलावा उसमें जो वजीफे बताए जाते हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसके अंदर तो वो मौलवी साहब जो हैं वो आपको बिल कम करने का भी वजीफा उसमें बता रहे थे कि पता नहीं आपने अपने बिल के नीचे जो है वो मीटर के नीचे पता नहीं वो पानी के उन्होंने, मैंने पूरा सुना नहीं, लेकिन वो कुछ जमजम करके वो कह रहे थे कि आपने वो करना है तो आपका बिजली का बिल कम आ जाएगा। हम लोगों का अलमिया ये है कि हम लोगों ने शायद हर चीज़ को मज़हब से जोड़ दिया है और हमें लगता है कि शायद हमारी अपनी अक्ल फ़हम कोई चीज़ ही नहीं होती और जो करना है अल्लाह ने करना है। और बेशक ही सच है कि जो करता है अल्लाह करता है, लेकिन उसने इंसान को, हमें, आपको एक अक्ल नाम की चीज़ दी है, थिंकिंग जिसको कहते हैं, सोचने का उसने आपको एक कैपेसिटी दी है आपके अंदर। डायरेक्शंस जो है वो इंसान को चूज़ करता है और हिदायत उसी को मिलती है जो चाहता है। और इसके अलावा जो बाकी रही सही कसर थी वो यूट्यूबर्स ने जो है वो इस पे पूरी कर दी। और ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में मतलब ये जो रिलीजन वर्सेस रिलीजन, मतलब हमें बेशक हमारा एक ही मजहब है, एक इस्लाम है, एक दीन है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे हर बंदा जो है वो एक अलग अलग आइडियोलॉजी लेके और एक अलग अलग जो है वो मजहबी तासुर लेके बैठा हुआ है। और आप जिसके पास चले जाएं आपको लगता है कि ये सच बोल रहा है, आप किसी दूसरे के पास चले जाएं आपको लग रहा है ये सच बोल रहा है। इसकी एग्जाम्पल आपको मिलती है इरशाद भट्टी साहब के जो पॉडकास्ट हुए। अब इरशाद भट्टी साहब ने सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को उन्होंने पकड़ा और उनसे बड़े सख्त सवालात किए और उसके अंदर जो भी बातें हुई। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो जिनको बड़ा जज्बाती समझा जाता है और वो जज्बाती हैं भी हैं, वो ये खुद बात करते हैं। अब दूसरे नंबर पे उन्होंने पॉडकास्ट किया तारिक मसूद साहब का, जो कि कराची से जिनका ताल्लुक है, जिनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, जो उनसे थोड़ी हट के बातें करते हैं। फिर उन्होंने मौलाना तारिक जमील के साथ पॉडकास्ट किया। अब वो पॉडकास्ट आप सुने तो मौलाना तारिक जमील के बारे में एक ऐसा तासुर जाता है कि बहुत एक मतलब लाइट हार्टेड और बड़े काम रहने वाले इंसान और उम्मत को जोड़ने वाले। लेकिन एक चीज के बारे में उन्होंने ये सख्त सवाल उनसे बिल्कुल भी पूछे कि आप अपने जो शहाना आपका अंदाज है, जो लाइफस्टाइल है आपका, मतलब आप वैसे सादगी का जो है वो दर्स देते हैं, लेकिन जब आपकी लाइफ की तरफ हम लोग देखते हैं तो आप आम लोगों के, जनरल पब्लिक के आप अप्रोच में ही नहीं है आप लोग तो, और आप लोग भी उन्हीं डालों के अंदर फिरते हैं और आप लोग भी उसी तरह से पैसा कमा रहे हैं। तो दूसरों को आप कहते हैं कि सादगी से जिंदगी गुजारो, खुद आप सादगी से जिंदगी नहीं गुजारते। और इसका जो जवाब था वो तीनों ने अपनी अपनी जस्टिफिकेशंस अलग से दी और उन्होंने इस चीज को जस्टिफाई भी किया, वो आप भी जाके सुन सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना मिक्सचर हो गया है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर कि हमें बेसिकली समझ ही नहीं आता कि हमने फॉलो किसको करना है, हमने किसकी जाके बात सुननी है। और उसके बाद ये मामला अभी थमा नहीं था, ये कंट्रोवर्सीज अभी चल ही रही थी। उसके बाद जो है वो रजब भट्ट साहब का ये बीच में मामला आ गया, जिसके अंदर वो 295C और A वाला मामला है और लोग जो है वो उसके उनको वो रिसालत से रिलेटेड जो है, यानी उसको उसके ऊपर तोहमतें और वो सारी चीज़ें जो हैं वो करना शुरू हो गई और उनको बाहर जाना पड़ा। और फारूक खोकर साहब जो कि अपनी अगेन कंट्रोवर्सीज की वजह से वो इन रहते हैं, और उन्होंने फाइनली आके फिर एंट्री की और उन्होंने पहले ही बता दिया कि अब ये बंदा जो है बाहर के मुल्क जाएगा और बाहर जाके ये आपको फिर माफ़ी मांगेगा वहाँ पे जाके। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना कोई डायरेक्शन ही नहीं है और हमें पता ही नहीं है कि हमने किसको देखना है, किसको फॉलो करना है। कोई एक नॉमिनेटेड बंदा हो, उसके जो है वो पूरी मतलब मुसलमानों के लिए उसका अपना कोई ऐसा जिसको कहते हैं कि हर बंदे ने अपना अपना कबीला बनाया हुआ है। तो ऐसे में ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और ये आगे जाके इतना नुकसान हमें पहुंचा सकती है, क्योंकि ये जो फिरके बन गए हैं ना पूरे इतने ज़्यादा, और हर बंदा जो है वो अपना मजहब या अपने मुताबिक मजहब को मोल्ड करना चाहता है और वो कहता है कि मेरे बताए हुए मजहब और मेरे बताए हुए जो अहकामात हैं आप उनके ऊपर माने, मतलब ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो इसी चीज़ ने हमारा बेड़ा गर्क किया है और इसी चीज़ ने हमारा आगे भी और बेड़ा गर्क करना है। और एक मैं पोस्ट आगे पढ़ रहा था कि जैसे ये हुर्मती करना, बेहुर्मती करना, ये जो सेक्शन है इनके ऊपर भी लगा है। इससे पहले तन मन नीलो नील, इसी के ऊपर ड्रामा बनाया गया और उस ड्रामे के ऊपर भी बड़ी तनकीद की गई। अब एक चीज़ तो जिसका मैं भी कहीं ना कहीं कायल हूँ और मैं कहता हूँ कि एक चीज की पूरी जस्टिफिकेशन और पूरी उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि क्या किसी बंदे ने ये मामला किया भी है या नहीं किया है, और उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे ये इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते जा रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। आप और यकीनन आप भी डरते होंगे कोई भी बात, कितनी ऐसी बातें जो हम बाहर जाके सिर्फ इस वजह से नहीं कहते हैं कि यार अगला बंदा पता नहीं उसको कैसे परसीव करे। और दूसरा, मैं बहुत अपनी वीडियोस में बात करता रहा हूँ, बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी करते
करते रहे हैं, बहुत इसकी बाकायदा वो वैलिड जस्टिफिकेशन ट्रेल्स देते रहे हैं कि ये अगर चीज़ नहीं रोकी गई, अगर आपने इस चीज़ को नॉर्मल समझ लिया तो कल आने वाले जो बच्चे हैं वो इन्हीं चीज़ों में जाएंगे और वो ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, और ये घरों के अंदर ये चीज़ आम हो जाएगी कि जब हम अपने आइडियल्स ऐसे बना लेते हैं ना, जो खुद उन चीज़ों पे ऐसे लगता है जैसे अमल नहीं कर रहे हैं। जैसे आप ये बिल्कुल, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं अल्लाह नबी का नाम लेके, रसूल का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके मैं वो काम तो शुरू करता हूँ, लेकिन वो जो उनकी बताई हुई अहकामात हैं, उनकी जो तालीमात हैं, वो मेरे किरदार में या मेरी लाइफ में नजर ना आए, और मैं मतलब कहता कुछ हूँ, कह मैं कोई वही रहा हूँ, शुरू में अल्लाह के नाम से ही कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अल्लाह के बताए हुए जो कुरान के अंदर जितने भी अहकामात हैं, या जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि एक अमली नमूना थे, एग्जाम्पल थे, बेहतरीन, मतलब जिनके अलावा आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, उनको ही माने आप सिर्फ, अगर, और उनको ही मानना चाहिए, उनके ऊपर अगर आप सारी चीज़ों के ऊपर अमल करें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से और किसी चीज़ की गाइडेंस की जरूरत होती है। उन्होंने जिस तरह से जिंदगी गुजारी, लेकिन जब हम व्हेन यू लुक एट देम, इन सब लोगों को, ये जो मैंने नाम लिए, तो आपको उसमें एक इतना गैप नजर आता है कि वो तो हर एक की अप्रोच में थे, कोई भी बंदा उन तक पहुंच सकता था, कोई भी बंदा उनसे एक बात कर सकता था, और उनमें ये वाला तो एलिमेंट ही नहीं था जो ये लाइफस्टाइल, और अब हम लोग चीज़ों को अय्याशी, इसको अय्याशी मानते थे वो बिल्कुल। कई ऐसे वाकयात हैं, कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे वो, मेरे पास उनके रेफरेंसेस नहीं है, मैं किसी दिन ढूंढ के आपको बता दूंगा कि जहाँ पे वो अपने जो कंपेनियंस थे सहाबा इकराम से, वो नाराज सिर्फ इस वजह से हो गए क्योंकि वो एक उनसे बेहतर लाइफस्टाइल में जाने की कोशिश कर रहे थे। अब उसकी रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि वो कहते होते थे कि ये जो पैसा है, ये जो शोहरत है, ये जो फेम है, ये जो औलाद है, ये जो माल है आपकी, ये फितना है, और ये आपको ना सिर्फ इस्लाम से दूर करता है, ये आपके रिश्ते आपसे छीन लेता है, और ये आपको एक ऐसी जिंदगी में डाल देते हैं जो कि आपके लिए मतलब टफ लिविंग जिसको कहते हैं, कि वो गुजारना मुश्किल हो जाता है। अब ये देखें कि ये जो रजब भट्ट साहब का भी जो मामला है, इसको भी आप थोड़ा सा गौर से देखें तो क्या जरूरत पेश आ रही थी कि आप चलें, नहीं किया, अगर आपने ऐसा, अगर आप नहीं साबित हो रहा है, आपसे गलती हो गई, आपने माफी भी मांग ली, लेकिन व्हाट टुक यू टू दिस लेवल? आपको इस लेवल तक लेके आने में कौन सी चीजों का रोल था? 3-4 चीजों का रोल था, फेम, पैसा, और फिर वो आपके जो एक सर पे भूत सवार हो जाता है जब आपके पास ये सारी शोहरत, पैसा, और आपको लगता है जैसे आप मतलब यू आर अबव नाउ, आप एक लेवल पे आ गए हैं, आप में गरूर आ जाता है, आप में तकब्बुर आ जाता है, आप अकड़ के चलते हैं, आप अकड़ के बात करते हैं, और ये चीजें तो इंसान के लिए है ही नहीं, ये तो सिर्फ अल्लाह के ऊपर जचता है, और ये इंसान के लिए है ही नहीं। और एग्जाम्पल्स हैं, हजारों एग्जाम्पल्स हैं जब तब से ये दुनिया बनी है, कि जिस जिस इंसान ने अकड़ दिखाई, जिस जिस इंसान में तकब्बुर था, जिस जिस इंसान ने अपने आप को कुछ समझना शुरू कर दिया, उस इंसान का क्या हशर हुआ, और वो मुंह के बल गिरा हमेशा। तो ये इसके पीछे सारा फितना जो है, इसके पीछे सारी जो रीजंस हैं, वो हमारे दीन ने, हमारे मजहब ने हमें बताई हुई है, लेकिन हम फिर भी उन चीज़ों को पाने की ख्वाहिश करते हैं। हम कहते हैं नहीं, हमारे पास ये भी हो, वो भी हो, और हम फिर ऐसे बने, मतलब आप पहले एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और सादा ज़िंदगी जिसको कहते हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा, आपका लाइफस्टाइल बेहतर होता है, तो आप मोस्ट लाइकली कि आप इस लेवल तक चले जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है। अदरवाइज कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पैसा आ भी जाए, शोहरत आ भी जाए, फेम मिल भी जाए, लेकिन वो डिक्लाइन होते हैं, वो झुके हुए होते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो किसी सिस्टम से, किसी प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, जिन्होंने ग्राउंड देखा हुआ है, जो बॉटम से ऊपर आए हैं, नीचे से ऊपर उठे हैं, जो उन लोगों के साथ रहे हैं जिनको जिंदगी की तल्ख हकीकतों का पता है। तो अगर आपके पास बिना इन सारी चीज़ों की कोई चीज़ आ जाए, पैसा, शोहरत, फेम, दौलत, माल, तो फिर आपको इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। तो ये रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर, बाकी आप देख लें, रमज़ान नाम का रमज़ान रह गया है। हमने क्या किया इस रमज़ान में? की होगी लोगों ने इबादत, लेकिन उसके साथ ये जो टीवी ट्रांसमिशन जो चलती है रमज़ान की, उसमें कैसी कैसी कॉल्स आई, कैसे कैसे इशूज़ के ऊपर बात की गई, कैसा कैसा मजाक बनाया गया, कैसे कैसे उलमाए कराम को आप ला के बिठा देते हैं और वो आके कह देते हैं कि आप जमजम पढ़ें, आप शुफ शुफ करें तो आपका बिल कम हो जाएगा, आप जो है वो जिन आपके सामने बैठा हुआ है, इस तरह की चीज़ें, कॉल्स आपने सुनी है सारी, जो ड्रामा चलता रहा है। तो ये जब एक कौम इस तरफ लग जाए ना, और उसका कोई, उसको गाइड करने वाला कोई ना हो, या उन्होंने अपने फॉलोअर्स जो हैं वो फॉलो करने के लिए उन लोगों को बना लिया, आइडियलाइज उन लोगों को कर लिया कि जिनकी अपनी कोई बेस नहीं है, तो फिर वो कौम जो है वो तबाही की तरफ, वैसे तो हम चले गए हैं, लेकिन अब हम इखलाकी तौर पे भी ख़त्म होने जा रहे हैं, और एक ऐसी कौम हम लोग बन रहे हैं जिनका सिर्फ एक चीज़ से ताल्लुक़ है, और वो जहालत है, इसके अलावा कुछ नहीं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।